पिछली कहानी में आपने देखा है कि कैसे एक किसान आरव के दरबार को हिला दिया था। शुरू होती उसकी असली परीक्षा। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं राजा कौन बनेगा पार्ट 2। जिसने कभी ताज की ख्वाहिश नहीं की उसे ही ब्रज सिंहासन ने चुना। क्यों? सुनो ये रहस्यमय कहानी। दरबार में कई लोग आए। किसी ने कहा मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं राजा बनूंगा। दूसरे ने कहा मैंने 100 जंग जीती है, मैं राजा बनूंगा। और हर कोई अपने अपने गुण को गिनवाने लगा। लेकिन तभी एक साधारण किसान आरव हाथ जोड़कर आया और बोला, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, केवल सेवा करनी है। अगर आप चाहे तो मुझे आजमाइए। लोग हंस दिए। एक किसान राजा, लेकिन रानी मुस्कुराई और कहा, तुम्हें 3 परीक्षा देनी होगी, सत्य की, साहस की और सेवा की। पहली परीक्षा सत्य की। आरव को एक ऐसे कमरे में भेजा गया जहाँ चारों तरफ आईने थे। हर आईने बोलता था तू राजा बन चुका है। लेकिन आरव चुप रहा और बोला, अगर मैं राजा बनूं तो जनता की सेवा कर सकूं, वरना इस भ्रम की कोई जरूरत नहीं है। और उसी पल सारे दर्पण टूट गए। रानी मुस्कुराई। दूसरी परीक्षा साहस की। उसे भेजा गया एक अंधेरी गुफा में जहाँ एक जहरीला नाग था। नाग ने फुफकारा और कहा, लौट जा, मैं तुझे डस लूंगी। लेकिन आरव डरा नहीं। बोला, अगर तू जहर है तो मैं दवा बनूंगा। किसी का डर सेवा से बड़ा नहीं होता है। नाग शांत हो गया और गुफा का दरवाजा खुल गया। तीसरी परीक्षा सेवा की। उसे भेजा गया एक गांव में जहां अकाल पड़ा था, कोई खाना नहीं था। आरव ने क्या किया, अपने हिस्से की रोटियां बच्चों को बांटी, खुद पत्ते चबाए, बूढ़ों के लिए अपनी खुद कुएं से निकाले। 3 दिन बाद जब वह लौटा, चेहरा थका हुआ था पर आंखों में संतोष था। रानी कहा, अब ब्रज कुंड में तुम्हें बुला रहे हैं। रहस्य का उद्घाटन। ब्रज कुंड का दरवाजा पहली बार खुद खुला। अंदर एक किताब थी जिसमें लिखा था, सच्चा शासक वो नहीं जो राज करता है, बल्कि वो है जो रात्रि में भी सेवा का दीप जलाए। तभी सिंहासन अपने आप उठा और आरव के सामने आ गया। एक किसान राजा बन गया। लेकिन वो सिर्फ राजा नहीं था, वह एक प्रेरणा था। रानी ने कहा, मैंने उत्तराधिकारी नहीं चुना, मैंने चरित्र चुना। आरव ने 27 साल राज किया और हर घर में रोटी थी, हर दिल में शांति और हर बच्चे सपने देखने लगे। उसने जाने के बाद भी सिंहासन बोला, जो सेवा करता है वही शासक होता है। मोरल ऑफ स्टोरी, कर्म और चरित्र जन्म से बड़े होते हैं। सच्चा राजा वो नहीं जो ताज पहनता, बल्कि वो है जो थाली में खाना परोसता है।